प्रणाम सर। प्रणाम जी, सभी लोगों को राम राम, सभी लोगों को प्रणाम सर। प्रणाम। नमस्कार नमस्कार सर। जी। नमस्कार नमस्कार। जी, नमस्कार सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। मैं शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को बुलाया और आप लोग आ गए। हाँ जी, छोटा सा परिचय दे दूं अपना, या है आप लोगों के पास मेरा इंट्रो थोड़ा बहुत? एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वैसे तो हमारी क्लास में ये रूल है, कैमरास ऑन रखिए, आपके फायदे के लिए है ये। प्रणाम सर। राम जी। कैमरा ऑन रखने से आपके ग्रह अच्छे होते हैं, नमस्कार सर। और जब ये ग्रह अच्छा होता है तो आपके पास पैसा आता है, इसलिए कैमरा ऑन रखिए। अब सब लोगों के कैमरे खुल जाएंगे, पैसा आने की बात आ गई ना। मजाक नहीं कर रहा, ये सच बोल रहा हूँ। कैमरा ऑन रखने से वीनस अच्छा होता है। वीनस अच्छा होता है तो लाइफ में पैसा आता है, सुख आता है। क्योंकि पैसे के बिना कोई सुख नहीं है इस दुनिया में। बाकी सब बातें हैं, पैसे के बिना कोई सुख नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे ऑलरेडी, मेरे भी देखे होंगे और लोगों के भी देखे होंगे। ये आप लोगों को इनविटेशन आज का है बीएनएन के बारे में बताने का, बीएनएन की इंट्रोडक्शन का। बीएनएन मतलब भृगुनंदी नाड़ी। भृगुनंदी नाड़ी का हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, उसी के बारे में आप लोगों को बताना भी है। और आप लोगों की कोई क्वेरी है तो वो भी, क्योंकि व्हाट्सएप पे जवाब देते देते कई बार चीजें क्लियर नहीं होती, जहाँ पे आमने सामने हो जाते हैं वो ज्यादा अच्छा होता है। आप लोगों ने अगर कुछ पूछना है तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा, कोर्स से रिलेटेड, और जी आप जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूंगा सेशन में कि बीएनएन होता क्या है। आप लोगों में से बहुत से लोग और भी ज्योतिष विधाओं में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैदिक में, केपी में, या किसी और विधा में। ज्यादातर लोग किसी न किसी में कर रहे हैं। कौन है जो बिल्कुल फ्रेशर है आप लोगों में से, जिन्होंने कोई भी अभी तक चीज सीखी? प्रहलाद जी, ठीक है। बाकी सब लोगों ने कुछ ना कुछ जानते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजी से होगा, कोई न्यूमरोलॉजी से होगा, कोई वास्तु जानता होगा, ठीक है। बाकी विधाओं की तरह ये भी एक विधा है। भृगुनंदी नाड़ी आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, और पॉपुलर इसलिए हो रही है क्योंकि ये आसान बहुत है, इसमें प्रिडिक्ट करना आसान बहुत है। आप बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशंस या बहुत ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन आपको नहीं लेनी पड़ती। बहुत ऊपर ऊपर से आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शन आ जाती है। देखना ऊपर ऊपर पड़ता है, लेकिन डेप्थ आपको वहीं से मिल जाती है। बाकी विधाओं में बहुत सारे मेथड्स को देखना पड़ता है। और मेरे साथ जो एक टैग जुड़ा हुआ है वो है 1 मिनट प्रिडिक्शन। 1 मिनट प्रिडिक्शन मैथड। तो मेरा फोकस ये रहता है कि आपको प्रिडिक्शन 1 मिनट में करनी है। आपके पास जब क्लाइंट आता है कोई भी, तो आपके पास प्रिडिक्शन के लिए 1 मिनट हो तो बहुत है। और मेरा मानना अपना ये है, पर्सनल एक्सपीरियंस से अपने बता रहा हूँ, कि जब भी आप पत्री को थोड़ी ज्यादा देर तक देखना शुरू कर देते हो ना, तो आपके मन में अलग अलग योग दिखने आपको शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी कॉम्बिनेशंस, इक्वेशंस देखने शुरू हो जाती हैं। और जितना ज्यादा आप देखते जाओगे उतना ज्यादा आप उनको डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि डॉट कनेक्ट किए बिना प्रिडिक्शन हो नहीं सकती। और जब आप बहुत ज्यादा डॉट्स कनेक्ट करने लग जाते हो तो आपके मन में सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डॉट्स कनेक्ट नहीं किए जा सकते। मैंने वैदिक से ज्योतिष करने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग देखे हैं, और वैदिक से बहुत अच्छी वो लोग प्रिडिक्शन करते हैं।
लेकिन जब मैं उनके बहुत पास गया और उनको थोड़ा जानने समझने की कोशिश की, तो मैंने ये देखा कि वो लोग अपनी साधना शक्ति से, अपनी ध्यान की शक्ति से प्रिडिक्शन ज्यादा करते हैं, बजाय कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन वैदिक की झांक के। लगाते वो भी एक ही मिनट है, उससे भी कम लगाते हैं और प्रिडिक्शन कर देते हैं, और उनकी प्रिडिक्शन ज्यादातर ठीक जाती है। लेकिन उसका जो बेस है वो वैदिक नहीं है, वो उनकी अपनी साधना शक्ति है। और ज्योतिष की बहुत सारी विधाएं हैं वैसे तो, वैदिक है, केपी है, नाड़ी है, और बहुत सारी हैं, जेमिनी है। सब अपने आप में कंप्लीट है, सब अपने आप में पूरी है। कोई विधा किसी से छोटी या बड़ी तो हो ही नहीं सकती। लेकिन मदर ऑफ ऑल सबका वैदिक है, ये भी बात सही है। लेकिन आजकल हम लोग 2 मिनट्स वाले जमाने में रह रहे हैं, और मैंने तो 1 मिनट ही कर दिया 2 मिनट को, कि प्रिडिक्ट इन 1 मिनट। तो आप आज ना आपके पास ज्यादा टाइम है, ना कस्टमर के पास आपके पास ज्यादा टाइम है। आपका कस्टमर भी आपसे फटाफट आंसर करना, सुनना चाहता है। और आप कभी नोट करना पर्सनल लाइफ में, अगर आप किसी क्लाइंट के सामने बैठे हो और उसकी पत्री आप देख रहे हो, और आप 5 मिनट तक उसकी पत्री सिर्फ देखते रहो और बोलो कुछ भी, उसके मन में, या आपने कभी किसी के पास जाके पूछा हो और वो 5 मिनट तक नहीं बोला हो, तो आपके मन में क्या आता है? या तो ये पंडित जी बहुत गहराई से ढूंढ रहे हैं कुछ मेरी पत्री में, गड़ा हुआ खजाना कहीं कोई पड़ा है, या इनको कुछ आता जाता है। उसके मन में दो ही बातें आती। अगर एस्ट्रोलॉजर नया नया है तो वो अपनी स्टडी बढ़िया कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। और अगर एस्ट्रोलॉजर अच्छा है तो उसकी रिसर्च चल रही है, वो भी आपके लिए कोई फायदेमंद चीज नहीं है। आपको तो अपने सवालों के जवाब चाहिए। तो हमें हमारे सवालों के जवाब 1 मिनट में कैसे मिलें, उसके लिए ये 1 मिनट प्रिडिक्शन मेथड जो है वो मैंने डेवलप किया है। थोड़ा सा फ्लेवर दिया है अपना, पढ़ाया लिखाया तो सब बड़ों नहीं है हमारे। नहीं तो मैं चैलेंज करने लग जाऊं कि मैंने विधा इजाद कर दी, ऐसा कुछ नहीं। सब ऑलरेडी पहले से ही है। उसको फाइन ट्यून करना पड़ता है, अपने ढंग से समझना पड़ता है, अपने ढंग से उसको समझाना पड़ता है। पढ़ने का भी एक तरीका है, तो पढ़ाने का भी एक तरीका है। भृगुनंदी नाड़ी जो है वो बहुत ही आसान और सिंपल मेथड है आपके क्वेश्चंस को आंसर करने का। पूरा कोर्स करने के बाद 1 मिनट से ज्यादा आपको प्रिडिक्शन में नहीं लगेगा, सवाल कुछ भी हो। और लोगों के सवाल ज्यादातर 4 5 6 टॉपिक से आगे जाते ही नहीं। क्या होते हैं सवाल हमारी जिंदगी के? शादी, नौकरी, संतान, एजुकेशन, मैरिड लाइफ। इसके अलावा छठा क्वेश्चन किसी के पास होता है? इसी 5 क्वेश्चंस में आपकी पूरी पत्री या पूरी जिंदगी निकल जाती है। इसी चीज को संभालते संभालते आप सारा जीवन अपना बिता देते हो। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। ये जो चक्रव्यूह है ये इन्हीं 5 चीजों से रचा गया। हमें बिजी रखने के लिए भगवान जी ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जा बेटा नीचे जाके 5 चीजें ये दे रहा हूँ, इनके चक्कर में लगा रहे। तो भृगुनंदी नाड़ी में इन चक्करों में हम कहाँ फंसने वाले हैं वो, और बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरा मेरे यहाँ बेसिक लेवल एडवांस लेवल अलग अलग नहीं होता। मेरा जो होगा वो पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक ही होगा। और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी रेमेडीज के लिए स्पेशली। आप अपनी रेमेडीज कैसे डिजाइन करें खुद, जो ट्रेडिशनल रेमेडीज हैं उनके अलावा आप कैसे अपने लिए रेमेडी खुद डिजाइन कर सकते हैं, वो डिजाइनिंग का मेथड क्या है वो आपको सीखने को मिलेगा। और ऑथेंटिक ओरिजिनल बीएनएन मैंने देखा है, बहुत से टीचर्स जो हैं वो बीएनएन पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा वैदिक में चले जाते हैं, फिर वो नक्षत्र भी पढ़ाने लग जाते हैं, फिर वो केपी के सूत्र भी लगाने लग जाते हैं। तो मेरे यहाँ ये चीज नहीं होती। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा हुआ है, पूरा कोर्स किया हुआ है, उनसे पूछ लीजिए। मेरे कोर्स में ये सब नहीं होता। यहाँ मिलेगा आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक साउथ का बीएनएन। उसकी एक पहचान है, वो सिंपल सी है, वो समझ लीजिए। जब भी कोई बीएनएन का टीचर आपको ये कहे कि 6th का लॉर्ड वहां बैठा है,
बस समझ लीजिएगा ये BNN से हट गया। BNN में कहीं का लॉर्ड कहीं नहीं जाता, ये नियम है ही नहीं BNN में। कभी भी किसी भी केस में ये अप्लाई नहीं होता BNN में। लेकिन मैंने देखा है सारे टीचर यही कर रहे हैं, ये वैदिक की परंपरा है। वो सही गलत नहीं है, हम सही गलत नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई वेदा गलत नहीं। लेकिन 7th का लॉर्ड 8th में जाके बैठ गया, ये सेंटेंस वैदिक का है। वैदिक वालों को एक और आदत होती है, बोलते हैं तुला लगन की पत्री है। हम शुरू ही ऐसे होते हैं, ये मेरी भी आदत थी क्योंकि मेरा भी बेस वैदिक का ही है। तुला लगन की पत्री है, मेष लगन की पत्री है। ये लगन और लगन की पत्री, हमारे में लगन भी नहीं होता, BNN में लगन भी नहीं होता। तो लगन जब नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ टाइम का करेक्शन भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बर्थ टाइम में अगर आपके पास, मान लीजिए आपके पास डेट है, ईयर है, बर्थ प्लेस है और टाइम एक्यूरेट नहीं भी है, तो भी आप प्रिडिक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सुबह से शाम तक का टाइम है, आपको नहीं पता, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे का अंतर है, आपको नहीं पता, तो भी आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, तो उसमें टाइम करेक्शन जो है वो काउंट नहीं होता, या हमारे में BNN में वो मैटर नहीं करता। उसका कारण ये है कि हम जुपिटर को लगन मानते हैं। BNN में जहां पे आपकी पत्री में जुपिटर बैठा हुआ है वहां से आपका लगन बन जाता है। जुपिटर जीव कारक है। जीव मतलब मैं कैसे चला, जब मेरे अंदर ऑक्सीजन गई तो मैं चला, तो जुपिटर क्या है, ऑक्सीजन है। तो मेरा जन्म जैसे ही हुआ मेरे जन्म की यात्रा शुरू हो गई। तो मैं जहां पे मेरी पत्री में जुपिटर बैठा है, जिस साल में, जिस महीने में, जिस दिन में मैं पैदा हुआ, उस दिन मेरी पत्री में कहीं तो जुपिटर बैठा होगा। तो जिस दिन आपका जुपिटर जहां आपकी पत्री में बैठा हुआ है उस दिन से आपका जीवन शुरू होता है। BNN की फिलोसफी ये है। और आप लोगों को, सब लोगों को पता ही होगा, BNN एक जुपिटर जो है एक राशि में कितने साल रुकता है, ऑलमोस्ट 1 साल, है ना, ऑलमोस्ट 1 साल रुकता है टेंटेटिवली। और हर साल अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक के आसपास उसकी राशि बदलती है। या भी अगर एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत बेस भी होगा आप लोगों को तो ये पता होगा। आप लोग चाहें तो अभी के अभी एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप सब लोगों की अपनी पत्री टेबल पे है या याद है, आप लोगों को नहीं है तो अपने सॉफ्टवेयर पे या पेपर पे बना लीजिए। मैं आप लोगों को आपके बारे में कुछ दिखाता हूँ। अपनी पत्री याद होनी चाहिए वैसे तो आप लोगों को। कितने लोगों को याद है? याद है सर। चलिए बनाइए, फटाफट बनाइए, अपनी अपनी पत्री बनाइए सब लोग। और हो सके तो पेपर पेन लेके कागज पे बना लीजिए। बहुत छोटे छोटे से बेसिक सूत्र हैं, और ये देखने में बाकी वेदाओं में घंटों लग जाते हैं, एक्यूरेसी फिर भी नहीं आती। और यहाँ पे कैसे एक्यूरेसी आती है वो देखिए। सब लोग अपनी अपनी पत्री पेपर पे बना लीजिए। विकास जी आप सो गए क्या? जी सर। सो गए क्या आप? थके नहीं हुए नहीं हो? सर, नहीं। मुझे लगा सो गए। नहीं नहीं सर। बना ली सब लोगों ने? सुन रहे हैं। जुपिटर मार्क कर लीजिए, जहां पे आपका जुपिटर बैठा है। अब ये जुपिटर आप, ठीक है। एक सवाल आता है, जब भी कोई आएगा आपके सामने, आप सबसे पहले समझना चाहोगे कि ये इंसान कैसा है, इसकी सोच कैसी, विच काइंड ऑफ पर्सन ही इज, कैसे देखोगे? सवाल बड़ा सिंपल सा है ना, इसकी सोच कैसी होगी, कैसे देखोगे आप बताओ। अगर So, कोई और मेथड आप लोग जानते हैं उस मेथड में ये कैसे देखोगे, कोई मेरे साथ शेयर करे अगर तो। हाँ जी, हाँ जी पूनम जी। sir, it depends on the sign in which it is placed and planets उसके साथ जो है and the aspects it's getting.
3 चीजें आपने बता दी, मैं एक बताऊंगा, और मेरे वाला आंसर जो है वो आपके वाले आंसर से ज्यादा एक्यूरेट होगा। मैंने क्या बोला, मेरी सोच कैसी, विच काइंड ऑफ पर्सन आई एम, मैं कैसा सोचता हूँ। मून देखना है। मेरा सवाल हो गया, अब आपने क्या देखना वो आप देखो। मैंने सवाल भी बता दिया, प्लैनेट भी बता दिया, ठीक है। आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। जुपिटर के अगले घर में कौन सा प्लैनेट है? केतु। जिसका जो भी है उसकी सोच वैसी है। मेरा तो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब आई डोंट थिंक एट ऑल। आगे आगे पीछे कोई तो प्लान, आगे एक घर छोड़ के, 2 घर छोड़ के, 3 घर छोड़ के कोई तो प्लैनेट होगा 5 घर आपके। छोड़ के। अरे है ना, जुपिटर के 5 घर बाद। है ना, है कि नहीं है, प्लैनेट की तो है वो। मून मून 5 घर छोड़ बट के हो, आप 6 घर छोड़ के हो, है फिफ्थ ना। हाउस, फिफ्थ हाउस। कोई बात, कौन सा प्लैनेट है? मून। मून। आपकी सोच कैसी है, मून वाली है कि नहीं है, इमोशनल हो कि नहीं हो? हम्म 5 घर छोड़ के, 4 घर छोड़ के, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। विच एवर इज नेक्स्ट, you will be infected, you will be affected by that planet only। ओके। ठीक है, आपकी शुरू की लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल रही है। इट वाज सो ब्यूटीफुल। आई एम मिसिंग माय चाइल्डहुड। अच्छा, तो इमोशनल आप हो, मून है आपका बाद हाँ में। हाँ, आई एम इमोशनल बट बचपन वाज ठीक है, ब्यूटीफुल। ठीक है। फैमिली में कोई इशू रहा हो फादर को? नो। जुपिटर के बाद जो भी प्लैनेट होगा वैसी आपकी सोच हो। बाकी लोग बताएं। केतु। केतु है, तो आपकी सोच, आपके लिए केतु से क्या आपको आया, कोई स्किल सीखी आपने, कोई अध्यात्म में गए, कोई स्किल सीखी, कोई ध्यान मेडिटेशन किया, क्या किया? ध्यान मेडिसिन अभी मतलब 1.5 साल से कर रहा हूँ। पहले क्या करते थे? पहले इतना इसमें इंटरेस्ट नहीं था, पहले मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था ध्यान। आप चीजों को छोड़ बहुत जल्दी देते हो ना। हाँ, ये तो बात है। छोड़ना केतु का गुण है, उसको छोड़ने से खुशी मिलती है, अगर उसको पा लिया तो उसको खुशी नहीं मिलती, उसको छोड़ने में खुशी मिलती है। तो आप उस किसी भी चीज के पीछे थोड़े दिन तक तो भागोगे, जब नहीं मिलेगी तो आप छोड़ दोगे और सामने वाले पे एहसान चढ़ाओगे जब छोड़ दिया था, बात तो है ना। यही है। हाँ, यू गिव यू गिव दिस क्विटनेस एज ए गिफ्ट, है ना। आप अपनी छोड़ने की प्रवृत्ति को सामने वाले को गिफ्ट के तौर पे देते हैं, है ना। ये आपकी सोच है। बाकी लोग? राहु सर मेरा। सूर्य। जुपिटर के आगे राहु है, ऑलवेज कंफ्यूज्ड। यस सर। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, हमेशा कंफ्यूज। ये आपका पर्सनालिटी है। कहाँ बैठा है जुपिटर, मैंने कुछ नहीं पूछा। कौन सी राशि में बैठा है, कौन देख रहा है, मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने सिंपल से पूछा जुपिटर के आगे कौन। सर ठीक है, अगर 3 प्लैनेट्स हो आगे तो फिर सन, जो पहला मर्क्यूरी होगा, एंड जो राहु। पहला होगा वो होगा। ओके। वेदांती जी, आपके माइक से बहुत नॉइस आ रही है, म्यूट कर लीजिए या हटा दीजिए तार वार, बिना तार के बात कीजिए। रास्ते में जो पहला प्लैनेट होगा, 3 में भी कोई पहला होगा, कोई दूसरा होगा। एक चीज और भी है इसमें, अभी ये शुरुआती लेवल है। बाकी लोग अपना देख लीजिए, अगर मैच नहीं करता तो मुझे बताइए कि मैं सर मेरा सूर्य। ऐसा है, या आपको समझ में नहीं आ रहा तो बताइए। सूर्य किसका है? विकास। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत इज्जत देते हो ना। नो डाउट। ईगो के अलावा कुछ समझ में नहीं आता ना, सेल्फ ईगो बड़ी जल्दी हर्ट होती है ना। होती है। सन है, बंदे इंसान का व्यवहार राजा की तरह होगा, और राजा को अपनी तरफ उठती उंगली पसंद नहीं है। कोई कुछ कह के तो दिखाए। इस तरह की पर्सनालिटी है, और ऐसा नहीं है कि इंसान एक जैसा ही सारी जिंदगी सोचता है, उम्र के साथ साथ सोच बदलती है, लेकिन उसका जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो कभी नहीं जाता। मेरे शरीर में ताकत हो ना हो, लेकिन अगर मैं लड़ाकी प्रवृत्ति का हूं तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना लड़ सकूंगा सामने वाले से, उतना तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा ना। मैं लड़ना थोड़ी छोड़ दूंगा, मैं भाग नहीं सकता।
लेकिन खड़े खड़े लड़ने की जितनी औकात होगी मैं उतना तो लड़ूंगा, है ना। आप 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में मार के भाग तो सकते नहीं किसी को, लेकिन यंग हो गए तो आप मार के भाग जाओगे किसी को, है ना। तो ये फर्क आ जाता है। लेकिन आपका मंगल प्रबल रहेगा। क्यों? जुपिटर के बाद मंगल है। जिसका जुपिटर के बाद मंगल है उसे हमेशा ये लगता है कि किसी भी चीज पे अगर कंट्रोल पाना है तो लड़के पाया जा सकता है किसी का जुपिटर के बाद मंगल? तो वो अरे ट्राइन में मंगल है, ट्राइन में है मंगल। जुपिटर के बाद मंगल सर, सिर्फ जुपिटर के बाद पूछ रहा हूँ मैं, और कुछ बात ही नहीं कर रहा अभी। तो सेम घर में नेक्स्ट प्लेनेट भी हो सकता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट होना चाहिए। अगर आप लोगों को इतनी समझ है कि सेम हाउस में कौन सा घर आगे, कौन सा प्लैनेट आगे है, कौन सा पीछे है, मैं अभी उतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे पता नहीं सब किस लेवल से, अलग अलग लेवल से आ रहे हैं लोग। कोई बिल्कुल फ्रेशर है, किसी को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 10 10 15 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो मैं नहीं जानता हूँ, तो इसलिए मैंने उसको सिंप्लीफाई तरीके से रखा। आपकी वाइफ की या आपके स्पाउस की सोच कैसे होगी? लड़के देखें, उनकी पत्री में जो वीनस के अगला प्लैनेट है वो उनकी वाइफ की सोच है, और जितनी फीमेल्स हैं वो देखें उनके मंगल के आगे जो प्लैनेट है उनके हस्बैंड की सोच वैसी है। मैच मेकिंग कराते हैं लोग, बीएनएन करने के बाद मैच मेकिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो भाग्य में लिखा हुआ है मिलेगा वही। और जो लिखा हुआ है अगर आपको वो पढ़ना आता है तो फिर मिलान किसका कर रहे हो? किसका मिलान कर रहे हो? जो लिखा है वो तो आना ही आना है। सर सैटर्न, मार्स के नेक्स्ट सैटर्न है, मार्स के आगे सैटर्न है। सेम हाउस में। हस्बैंड, कोई बात नहीं, हस्बैंड वर्कोहॉलिक है। वर्कaholic, हम्म he is सैटर्न का not क्या lazy, गुण है? yeah, सैटर्न का कौन सा गुण है उनमें? hardworking. हार्ड वर्किंग एंड लेजी टू, Yes, स्लो, स्लो मूवर, है ना। depends आप कहाँ अगर जाना उनसे, है, आप उनसे बोलो अगर, हाँ वो तो होता ही है, depends हस्बैंड्स कहाँ आर जाना ऑलवेज लाइक दिस, हस्बैंड्स आर है। ऑलवेज लाइक दिस। Yeah, बट आप उनसे कोई चीज मांगो तो वो कहेंगे आपको अच्छा लेके देता हूँ, बट ही विल टेक 7 true, days टू डू रिसर्च एंड ऑल, देन true, true, सडनली true. ही विल से अच्छा चल आज लेके देता Absolutely, हूँ, है ना। कहीं absolutely, जाना होगा तो भी, लेके देना होगा तो भी, absolutely, बिकॉज absolutely. उनके नेचर में, उनके बिहेवियर में सैटर्न है। और ये कब देखा? आज देखा, आज देखा ना। ये उस दिन भी देख सकते थे ना जिस दिन आप पैदा हुए थे, चार्ट तो उसी दिन बन गया था। Hmm. व्हेन यू वर बोर्न, चार्ट उसी दिन बन गया था ना। हमारा बच्चा जैसे ही पैदा होता है हम सबसे पहला काम करते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी नाम निकाल के दे दो। Hmm. पंडित जी भी चार्ट के बेस पे नाम बताते हैं, है ना। तो चार्ट तो बन गया ना सेम डे जिस दिन आप पैदा हुए, तो उस दिन भी तो मंगल के आगे सैटर्न था। Hmm. तो उस दिन आप नहीं बता सकते कि आपके हस्बैंड की क्वालिटीज क्या होंगी या किस तरह का पर्सनालिटी होगी, वो बता सकते हैं ना। Yes. If you can draw, I can draw a sketch of your husband and wife, spouse, before he was in your life. आपके स्पाउस का चेहरा आपकी पत्री में बना होता है। Really? शक्ल कैसे? हाँ, आपके हस्बैंड का चेहरा बताओ। लंबा होगा, यहाँ पे 2 डिटेल्स पड़ती होंगी। ये नाक के पास 2 डिटेल्स विजिबल है, कुछ नॉर्मल से ज्यादा? वो सबकी होती है। नहीं, नॉर्मल से ज्यादा है। चेहरा लंबा है। लंबा हाँ, अरे फोटो फोटो दिखा देख के देती हूँ बताओगे, आपको। ऐसे नहीं बता देते। अच्छा, फोटो दिखाती हूँ। चेहरा लंबा होगा, स्किन ड्राई होगी। नो सर, he's got स्किन a ड्राई very होनी चाहिए, glowing skin, shiny skin. तो फिर वीनस जुड़ रहा है। Venus, Saturn is connected with the Venus also. Venus is in 9th house, Saturn and Mars is in the 10th house. हाँ तो जुड़ गए ना, जुड़ गए ना, वीनस का ग्लो आ गया ना। No, but आपने बोला ना सर कि नेक्स्ट होना चाहिए, मार्स के हाँ, आगे होना नेक्स्ट चाहिए। नेक्स्ट में युति, नेक्स्ट में युति होती है।
Venus is 5 degree in ninth house. हस्बैंड वो छोड़ दिया, डिग्री विग्री नहीं चाहिए, मैं बता देता हूँ। हस्बैंड की पर्सनालिटी इज सैटर्न, राइट? ही इज द सैटर्न पर्सनालिटी, ठीक? अब सैटर्न के साथ जो जो प्लैनेट जुड़े होंगे हस्बैंड में, वो इनपुट आएगा, ठीक है? प्राइमरी इज सैटर्न। नाउ सैटर्न इज कनेक्टेड विद द ABC प्लैनेट, तो ABC प्लैनेट का इम्पैक्ट सैटर्न पे आ रहा है, उनके बिहेवियर में, उनके नेचर में, ठीक है? तो सैटर्न इज कनेक्टेड विद द वीनस, तो ही विल बी हैविंग अ ग्लोइंग स्किन, क्योंकि स्किन ग्लो किससे आती है? वीनस से आती है। सर सन भी तो है ना उससे, इनफैक्ट सन इज क्लोजर टू मार्स। हाँ, तो सन से Sun उनमें is एग्रेशन आएगा, सन से 26 चमक आएगी, चेहरे पे अलग ही तरह का ग्लो आता है उसमें। Sun is इनका 26 degrees in ninth house. So it is Hmm. closer to Mars. क्लोजर टू सन, Closer to Mars. क्लोजर टू मार्स, तो सन की वजह से भी ग्लो आता है, जो शाइन Sun. आती है, जो ऊर्जा आती है, वो सन की आती है। Hmm, ही इज hmm. इनटू समथिंग विद अ गवर्नमेंट जॉब और हिज No, फादर्स no. जॉब। He's a builder. No, he's a builder. अच्छा, मार्स से कनेक्टेड है, सैटर्न मार्स कनेक्टेड है, तो ही इज अ बिल्डर, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिल्डर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? No, इनकी फैक्ट्री थी पहले एक्सपोर्ट गारमेंट्स की। मैंने कहा ना, इंडस्ट्री फैक्ट्री यही हो सकता है, यही मैंने बोला। सैटर्न मार्स जब भी मिलते हैं तो फैक्ट्री, इंडस्ट्री, बिल्डर, गवर्नमेंट से जॉब में कुछ ना कुछ अटैच हुआ हो, गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ बेनिफिट वो होता ही होता है, ठीक है? कुछ नहीं देखना आपने, मंगल के ऊपर जिन जिन का इफेक्ट है वो हस्बैंड की पर्सनैलिटी। मंगल किसको देख रहा है? सैटर्न को देख रहा है, तो हस्बैंड सैटर्न की पर्सनैलिटी। मंगल डिले सैटर्न। उनका प्रिंसिपल है, ठीक है? ओके। अगर सैटर्न अच्छा है तो लोअर पोर्शन बॉडी का वो थोड़ा अपर पोर्शन से थोड़ा सा प्रोपोर्शनली बड़ा भी हो सकता है। जैसे अमिताभ बच्चन का टांगे बहुत लंबी है, ऊपर का पोर्शन छोटा है, ये तब होता है जब सैटर्न बहुत अच्छा होता है। हर एक को नहीं होता, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होगा। सर लंबा तो नहीं है ना फेस? नहीं, ये लंबा नहीं है, ये तो सैटर्न वीनस की होती है, चेहरा ऐसे दिख रहा है नीचे से वी शेप जो बनता है, सन की नहीं है। सैटर्न वीनस की होती है। ओके। चेहरे से प्लैनेट पता लग जाता है, इनके पृथ्वी में सैटर्न वीनस से कनेक्टेड है। वीनस होता है तो ओके। यहाँ पे वी शेप आ जाता है, यहाँ पे थोड़ा ओके। फ्लफी से, और यहाँ पे वी शेप। ओके। अभी फेस रीडिंग नहीं कर रहे। मैंने एक बात बताई कि आप मोटा मोटे तौर पे फेस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? और आप लोगों ने, अच्छा, अब एक चीज आती है, जैसे शादी होने वाली है, मान लीजिए किसी की, आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि शादी के बाद लड़का सेटल होता है, पहले नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, लड़का बहुत अच्छे से सेटल होता है, शादी के बाद वो डाउन हो जाता है या बहुत ज्यादा अप चला जाता है। ऐसी चीजें होती है ना लाइफ में। हम्म। इन चीजों को देखना है, कैसे देखेंगे आप? लड़का मार्स है, मार्स के आगे वीनस है, ठीक है? तो शादी के बाद पैसा है। आगे का मतलब आप नेक्स्ट आगे कहीं पे भी हो, 2 घर आगे, 3 आफ्टर घर आगे, मार्स। जब भी हो, मार्स के आगे अगर वीनस है तो शादी के बाद पैसा है। ओके। मार्स के पीछे वीनस है तो शादी से पहले लड़के के पास पैसा होगा। ओके। लड़की की पत्री में देखना है तो ऐसे करके देख सकते मार्स। आपके। अब हस्बैंड वाइफ को छोड़ दीजिए, मैं और सिंपल कर देता हूँ। सन नहीं, मैं देखिए, अपने बेटे आपके का देख रही फादर, थी। मैं एक मिनट, मैं ओके। सभी ओके। को एड्रेस कर रहा हूँ, ओके। है ना? नो आई। अभी मैं बता रहा हूँ, आप मैच कराते जाइए, नहीं मिलेगा तो बताइए, ओके। पूरा सुन लीजिए। सन आपके फादर है, मोस्टली सन वीनस साथ साथ ही होते हैं, ठीक है? किसी की पत्री में सन एक घर आगे होगा, किसी की पत्री में एक घर पीछे होगा, इतना ही फर्क होगा, ठीक है? अब अपनी अपनी पत्री में सब लोग सन कौन है? आपके फादर है, ठीक है? आपके फादर को हम आप ही की पत्री से देख रहे हैं, ठीक है? आपकी नहीं देख रहे, आपके फादर के बारे में देखना है हमें। तो आपके फादर हो गए सन, सन के पीछे वीनस है, तो पापा के पास शादी से पहले, या पापा जब वो बने, पापा बने ना, वो जब आप बच्चे हुए थे तब वो पापा बने, तो सन क्या हो गया? पापा बनना हो गया, ठीक है? तो जब वो पापा बने उसके बाद उनके पास पैसा आया कि उनके पहले आया? ही वॉज रिच अर्लियर और लेटर? बच्चा होने के बाद
आपके होने के बाद पैसा आया या आपसे पहले आया? अगर सन के पीछे वीनस है तो आपसे पहले पापा के पास पैसा था, ठीक है। और अगर सन के बाद वीनस है तो जब वो पापा बने उसके बाद उनके पास पैसा आया। अगर हम इसको रेफरेंस में देख रहे हैं सिर्फ मनी के, वीनस इज नॉट ओनली मनी, वीनस टेल्स सो मेनी थिंग्स, लेकिन अभी हम सिर्फ एक पॉइंट पकड़ रहे हैं कि पैसा कब आएगा। बहुत से लोगों की ये क्यूरियोसिटी रहती है हमारे पास पैसा कब आएगा। किसी किसी पत्री में ऐसा योग होता है कि हम ये बोल देते हैं कि भैया ये अगर निकम्मा निठल्ला भी घूम रहा है लड़का, इसकी शादी कर दो, क्योंकि इसके मंगल के आगे वीनस है। मंगल के आगे वीनस होगा तो शादी के बाद ही ये सेटल होगा, इसका पैसा फाइनेंस इसका शादी के बाद ही जुटने वाला है, शादी से पहले नहीं जुटेगा, ठीक है। ये तो हो गया चलो पैसे की बात। अब वीनस अपने आप में उसकी वाइफ भी है। आप लोग सभी शादीशुदा हो गए ज्यादातर, मेरे ख्याल से एक आधा कोई अगर बच गया हो तो बच गया हो, बच गए हो तो क्यों बचे हो पहले तो ये पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी पत्री में आप वीनस हो फीमेल्स और लड़के मंगल है, ठीक है। अब मंगल और वीनस के बीच में अगर हम पूरी पत्री का गैप देखें, मंगल से आगे वीनस है कि मंगल से पीछे वीनस है, ये चेक कीजिए और बताइए मुझे, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका रिजल्ट क्या है। मंगल के आगे तब विनस, तक सर मेरे में पीछे है। मेरा भी पीछे है। मेरा आगे, मंगल से आगे विनस। देखिए मैं आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ। बहुत बार क्या होता है स्पेशली लड़की के माँ बाप बहुत परेशान होते हैं कि रिश्ता कब होगा, कैसे होगा, कब होगा से ज्यादा क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। खासतौर से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लड़की 28-29 की हो जाए, 26-27 आए तो शुरू हो जाता है सब कुछ। सपोज मान लीजिए ये मार्स है, ठीक है, और ये वीनस है। लड़का है लड़की है कोई भी है, देख लीजिए अपनी अपनी पत्री में, सब लोग को देखिए। अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर ये मंगल चल के वीनस के पास आना चाहे तो मंगल जल्दी पहुंचेगा या ये वीनस जल्दी पहुंच जाएगी? मंगल जल्दी पहुंचेगा। मंगल जल्दी पहुंचेगा। पक्का? जी यस सर। जिसकी पत्री में ये योग है, अगर ये लड़का है तो इसको जाना पड़ेगा वीनस के घर ढूंढने के लिए। लड़का आएगा ढूंढता हुआ इस वीनस के पास। और अगर ये लड़की की पत्री है तो उसको बोलो आराम से घर बैठो, क्यों? तुम्हारे पीछे लड़का खुद आएगा, तुम्हें कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। इसको अपनी अपनी पत्री में टेस्ट कीजिए। प्रपोजल, फर्स्ट टाइम प्रपोजल शादी का जब भी चला था आप लोगों की शादी का, तो मंगल के आगे वीनस है तो लड़का आएगा लड़की के पास, और वीनस के आगे मंगल है तो लड़की वाले जाएंगे लड़के के घर प्रपोजल लेके। कौन सी मैथमेटिक्स लगाई मैंने? कोई बहुत ज्यादा कोई ध्यान लगाया, साधना करी, प्रैक्टिस करी, क्या करा मैंने? सिंपल है ना, इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता। अब ये देखने में आपको कितने मिनट लगेंगे? सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपसे 30 seconds. नहीं क्या सर, कॉम्प्लिकेशन मैं है अगर अप्लाई करती हूँ ना, तो इन हम्म। माय केस 9th house is Venus which is retro, 10th house is Mars. So देखा जाए तो Venus is going to Mars, एक ही घर का डिफरेंस है, तो मतलब हाँ। I should be going to him, यस है ना? But in my हम्म। case what happened, I was just 2 months old when my mother-in-law मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आप दोबारा से रिसर्च करना, क्योंकि ये क्लास में कई बार हमारी डिस्कशंस हो चुकी हैं। आप दोबारा से चेक करना, अगर आपके बड़े अभी हैं तो उनसे पूछना, अगर वीनस के आगे मार्स है तो पहली बार रिश्ता आपके यहाँ से गया होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वहां से आए। आप चेक कर लीजिएगा। सर मैंने किया हुआ है। अरे मैडम कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ 100 पत्रियों में नहीं 1000 पत्रियों में लगा लो, गलत नहीं निकलेगा।
चैलेंज के साथ बोलता हूँ। सर वीनस इनका रेट्रो है, ये रेट्रो बता रहे हाँ हैं। रेट्रो है, रेट्रो। होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होने दो। यात्रा में रेट्रो थोड़ी होता है। सर मुझे तो पता है, मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम, सर आई एम जस्ट, मैं आपसे सर बता रहा हूँ, सर आप चेक कर लीजिए। सर आप आई चेक कर, आई आपने जस्ट टेल यू अपने समथिंग। बड़ों से चेक कर लीजिए, सर मैं क्योंकि आपको, इस पे, मैम सुन लो मेरी बात, मैं बता रहा हूँ कुछ, सुन लो मुझे। इस पे बहुत रिसर्च कर चुका हूँ, बहुत सारे केसेस डिस्कस किए हैं, बहुत सारे लोगों ने ये बात जो आप बोल रहे हो ये बोली है, फिर उनको मैंने कहा अपने बड़ों से पूछो, उन्होंने पूछा, फिर वहां करेक्शन हुई है। आप नो कर सर, लीजिएगा। सर हम तो हर साल वो आते थे और बोलते थे कि फॉर्मल कर लेते हैं, तो हम मना कर देते थे। तो एट लास्ट लाइक फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला ये बहुत सालों से पीछे पड़े हुए, यू मेक अ डिसीजन, देन आई मेड अ डिसीजन एंड देन इट हैपेंड। आई नो बिकॉज इट्स माय लाइफ। तो फिर आपकी पथरी गलत है, क्वाइट पॉसिबल, पथरी गलत है क्वाइट पॉसिबल 101%। या तो दैट मेरी कुड बात ठीक है या आपकी पथरी गलत है, नहीं, फिर पत्री तीसरी ही चीज गलत कोई होगी हो नहीं बिकॉज सकती। बिकॉज आई एम ऑल्सो श्योर अबाउट माई लाइफ, तो प्रॉब्लम मस्ट बी विद द पत्री। टाइमिंग का हेर फेर होगा थोड़ा सा, कई बार डेट गलत होती है। हम लोग तो दोपहर के एक नहीं, दोपहर 1000 के बार चेक कर चुके हैं। दोपहर के 1:16। अरे मैडम, लोगों को डेट ही नहीं पता होती, 30 थी है कि 31 का जन्म है, यही नहीं पता होता लोगों को। अब क्या बताऊं मैं आपको, केस कैसे कैसे आते हैं। आपकी पत्री गलत है, मैं बता देता हूँ। जो आप बता रहे हो अगर वो ठीक है तो आपकी पत्री गलत है, 101% गलत। थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे करके देखिएगा, वीनस निकल जाएगा, मंगल आ जाएगा पीछे। देख लीजिएगा, कुछ हो जाएगा। टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे करिएगा, आ जाएगी। जो आप बता रहे हो वो सही है, तो जो मैं बता रहा हूँ वो भी सही। बाकी लोगों का, सब लोगों का मैच हो रहा है, सब शादीशुदा ही बैठे हैं, यस सर। मैच हो रहा है। किसी का इनफैक्ट मिसमैच हो रहा है। दोनों की कुंडली देखी है, दोनों के इसमें सेम कॉम्बिनेशन है, मार्स इज फॉलोइंग वीनस, दोनों के इसमें, मतलब इवन हस्बैंड एंड मेरे खुद के इसमें। होगा ही होगा, ना होने का कोई मतलब ही नहीं। ये इतना एक्यूरेट है, कभी गलत होता ही नहीं। क्लास में बहुत बार ये डिबेट डिस्कशंस होती हैं किसी किसी की, उसमें अब यही निकलता है अल्टीमेटली, या उस बंदे को खुद खबर नहीं थी, और खबर थी तो उसको पत्री गलत है, डेट गलत है। तीसरी कोई चीज हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो सर ये कंफर्म है, इसमें चेंज सर होता ही नहीं कुछ। एक क्वेश्चन था सर। सिचुएशन, हाँ ओके। हाँ सर, तो इसमें ये हो सकता है कि अगर एक की चार्ट में मार्स वीनस को फॉलो कर रहा है तो दूसरे के में वीनस मार्स को फॉलो करेगा, तभी बनेगा वो। बिना उसके कैसे शादी हो जाएगी? हाँ सर, मतलब तभी वो बनेगा ना कि एक दूसरे के पास जाएगा। बिल्कुल, तो ये भी तरीका हो सकता है चेक करने के बाद में कि आपका चार्ट सही है कि नहीं, ना? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्रॉस चेक किया जा सकता है, क्योंकि शादी तो दोनों की ही हो रही है ना, हाँ एक की तो हो नहीं रही, शादी तो दोनों की हो रही है, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन ये कंफर्म है कि ये सूत्र गलत नहीं है। 1,00,000 पत्रियों पे लगा लो, गलत नहीं निकला। जी सर। टेस्टेड है, एक बार नहीं, लाख बार टेस्टेड है। ठीक है, इस तरीके से भी। अच्छा, ये मैं वही बात बोलता हूँ, इसको देखने में इसमें आपको कितनी क्वेश्चन देर है, लगने वाली है। इस पे एक जी क्वेश्चन है। जी। मेरा और मेरी वाइफ का दोनों दोनों के केसेस में वीनस जो है वो मार्स के पीछे है। वीनस मार्स से पीछे है, ठीक है। दोनों दोनों केसेस में। सर जब क्लास में आएंगे तो चार्ट लगाएंगे तब बात करेंगे, ऐसे तो नहीं डिस्कस कर सकते। ठीक है। लेकिन सूत्र गलत नहीं होते। और मैं एक बात और बता देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ये एरर जितनी भी आएगी ना, 1980 के पहले की जन्म पत्रियों में आएगी। 80 के बाद लोगों ने ढंग से टाइम नोट करना शुरू कर दिया था, 2000 के बाद लोगों ने मिनट नोट करने शुरू कर दिए, और 2005 के बाद तो लोगों ने सेकंड तक निकालना शुरू कर दिया। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये चीजें हुई हैं। तो 1960 की, 1970 की, 1980 से पहले की पत्रियों में कहीं पे कुछ भी हो सकता है। और अगर खासतौर से आपका गांव का जन्म है तो इसके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बताते हैं जी जन्म कितने बजे हुआ था, बोले 6 से 7 बजे के बीच में हुआ था। कैसे पता 6 से 7? बोले जी हमारे घर में गांव गांव का घर था, हमारे पीछे से रेलवे लाइन जाती थी, तो जो जयपुर जाने वाली ट्रेन थी वो 6 बजे शाम को जाती।
तो जब पैदा हुआ बच्चा तो पीछे से ट्रेन जा रही थी, ऐसे तो लोग टाइम बताते। तो 80 से पहले वाली पत्रियों में ये चांस आपको मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। मेरे केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे केस में जो है वो टाइमिंग, जो टाइम है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि मेरे फादर जो है वो इस बारे में बहुत पर्टिकुलर थे, हाँ, बहुत तो ज्यादा वाइफ उनको की believe- एक्यूरेट नहीं होगी सर। Maybe- आपकी वाइफ की पत्री में क्या है वो भी आपकी पत्री से ही देखा जा सकता है, उनकी पत्री की जरूरत भी नहीं। मजे की बात यह है कि एक ही पत्री से आपको आपके बारे में, आपके पहले बेटे के बारे में, आपके दूसरे बेटे के बारे में, आपकी मम्मी के बारे में, आपके बारे में, एक ही पत्री से सब कुछ देखा जा सकता है और बिल्कुल एक्यूरेटली देखा जा सकता है, कब क्या होने वाला है सब पता लगता है उसमें। ये बीएनएन की खासियत। और मेरा एक ही रहता है, देखने में 1 मिनट से कम लगना चाहिए। शादी होगी नहीं होगी, शादी के कॉम्बिनेशन देखने हैं। इट विल हार्डली टेक 30 सेकेंड्स टू नो कि इस बच्चे की शादी का प्रॉमिस है या नहीं है, शादी होगी कि नहीं होगी। 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगती। बहुत सिंपल से रूल्स हैं, रूल अप्लाई कीजिए, सामने रिजल्ट। जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं मेरे, वो बताए 30 सेकंड से ज्यादा लगता है शादी का प्रॉमिस है कि नहीं है? कोई है यहाँ पे पुराने स्टूडेंट? बुलाए तो थे मैंने। जी सर। मीना जी हैं, यस सर। बबीता जी हैं, अभी लेटेस्ट बैच में से निकली हैं। बबीता जी, कितनी नहीं देर लगती है शादी बताने में? सर, आधा मिनट 30 सेकेंड। 30 सेकंड में आप बता सकते हो कि शादी होगी कि नहीं होगी। शादी का साल निकालने में कितनी देर लगती है? तो वो 1 मिनट के अंदर आराम से निकल जाता है। कौन 30 से सेकंड साल में में निकल शादी होगी? कौन से साल में शादी होगी? 1 मिनट में पता लगता है जाता और बिल्कुल एक्यूरेट पता लगता है। जिनकी हो चुकी है वो अपने साल निकाल के, हम लोग करते हैं पत्री ऐसे ही शादी की। आपको निकालनी है तो इसकी शादी कब होगी वो छोड़ो, जब होगी तो होगी। आप लोगों की तो हो चुकी है ना, अपनी पत्री में लगाओ रूल। अगर रूल अप्लाई होता है तो ठीक है, नहीं होता तो नहीं। आपकी शादी तो हो चुकी है ना, तो आपकी पत्री देख के मैं आपको बता दूं कि आपकी 21वें साल में, 22वें साल में या 23वें साल में शादी हुई थी, तो इसका मतलब है रूल जो है वो थंब रूल हो गया ना, एक्यूरेट है ना वो। क्लास में हम लोग करते हैं बबीता जी, नहीं करते? सब जगह सब बारी ऐसे करते हैं ना। करते हैं सर, सबकी पत्रियों से करते हैं। 30 सेकंड से ज्यादा प्रिडिक्शन में नहीं लगता। मैं कहता हूँ 1 मिनट, 1 मिनट प्रिडिक्शन। सर मैं 1 पहले मिनट वैदिक से करती थी, घूमते रहते थे पत्रियों में। अब बीएनएन के बाद में फटाफट करते प्रोडिक्शन। वैदिक को तो छोड़ ही दिया एकदम। वैदिक तो छूट ही जाएगी, जिसने बीएनएन कर लिया उसको वैदिक छूटनी ही छूटनी। जिंदगी के सवाल 4 5 6 हैं, इससे ज्यादा है नहीं। इससे ज्यादा किसी के सवाल होते नहीं। जी सर शादी का प्रॉमिस देखते हैं ना, हाँ जी। शादी का प्रॉमिस देखते हैं ना, तो उस प्रॉमिस में नहीं आता तो क्या शादी नहीं होती? अगर प्रॉमिस नहीं है तो नहीं होगी। क्या दुनिया में सारे शादीशुदा हैं? अरे जो लोग शादीशुदा नहीं है उनकी पत्री में शादी ना होने का योग है, तभी तो है ना बिना शादी के। जो योग लेके आए हो भैया, होंगे भाई। अगर आप योग लेके नहीं आए हो तो वो इवेंट आपके जीवन में नहीं होगी। अगर आप डिवोर्स लिखवा के नहीं आए तो क्यों होगा डिवोर्स? शादी लिखवा के नहीं लाए हो तो शादी भी नहीं होगा। अगर डिवोर्स नहीं होगा तो शादी भी नहीं होगी। अगर होगी तो प्रॉमिस होगा उसका। आपको शादी का सबसे पहले क्या चेक करना है कि पहले तो प्रॉमिस चेक करो शादी होगी कि नहीं होगी। फिर चेक करो कि लड़का लड़की के पास आएगा कि लड़की लड़के के पास जाएगी, या लड़की वाले लड़के के पास जाएंगे। लड़का लड़की की जगह वाले लगा दो साथ में, है ना। प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट होती। उसमें सबसे खास चीज है इसमें टाइम नहीं लगता आपका बेस बनाने में। अभी पवन, कितनी क्लासेस हुई है तुम्हारी? अभी तो 3 4 क्लासेस हुए सर। 4 क्लासेस हुई। 4 क्लासेस में प्रिडिक्शन करना सीखे थोड़ा बहुत कि नहीं? हाँ सर। क्या क्या बता सकते हो? सर मेरा पोजीशन के। सैटर्न मेरा सैटर्न हाँ। कैसा है बता सकते हो? हाँ सर। मंगल कैसा है बता सकते हो? जी सर, प्लैनेट्स का तो हो गया ना सर हमारा। जो पूछ रहा हूँ उतना बताओ। जी 4 5 क्लासें ही हुई है ना अभी। जी जी 20 साल ज्योतिष करने के बाद ज्योतिष ये नहीं बता पाता कि प्लैनेट अच्छा है कि बुरा है। क्योंकि जब प्रिडिक्शन होती है, आप कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, अगर उसकी प्रिडिक्शन होगी या तो बिल्कुल प्लस में करेगा या बिल्कुल माइनस में करेगा।
वो गलत नहीं है, उसका कारण है। पंडित जी ने जो प्रेडिक्शन करी वो पीछे से म्यूट कर लीजिए प्लीज। अजय जी प्लीज म्यूट कीजिए। पंडित जी ने जो प्रेडिक्शन करी वो एक पर्टिकुलर प्लैनेट को देख के करी कि मंगल को देखा, मंगल खराब है, तो मंगल से जुड़े हुए खराब फलित उन्होंने बोल दिए। लेकिन मंगल तो अच्छा था, तो पंडित जी की प्रेडिक्शन अच्छे मंगल वाली तो नहीं होगी, तो उन्होंने तो खराब समझा था। तो उन्होंने जो प्रेडिक्शन करी वो मंगल के नेगेटिव इफेक्ट के बारे में करी होगी, जबकि मंगल पत्री में आपके गुड रिजल्ट्स दे रहा है, तो प्रेडिक्शन एग्जैक्ट उल्टी होगी। इसीलिए प्लैनेट को समझना ये ज्योतिष का सबसे बड़ा एक सीक्रेट है, कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्लैनेट कहाँ पे क्या रिजल्ट दे रहा है, अच्छा दे रहा है या बुरा दे रहा है। जब आपको यही क्लैरिटी नहीं है कि कोई प्लैनेट अच्छा है या बुरा है, तो आपको कैसे प्रिडिक्शन करनी है, कैसे करोगे आप? हर प्लैनेट का एक तरीका है उसको जांचने का कि वो कैसा रिजल्ट देगा। सन इन सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस में सन पति पत्नी के रिश्ते खत्म कर देगा। सही है हस्बैंड वाइफ सर, के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं रहेगा। सही है सर। और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हम बोलते हैं जो पति पत्नी रियल में पति पत्नी है, उनके बीच में फिजिकल रिलेशन हो जैसे होने चाहिए एक पति पत्नी के बीच में। लेकिन सेवेंथ हाउस सन होगा तो ये नहीं होगा। इट इज नॉट दैट कि उनकी लड़ाइयां होती रहेंगी, उनके डिवोर्स हो जाएंगे, उनके झगड़े हो जाएंगे, ये नहीं कह रहा मैं। लेकिन पति पत्नी का सुख उनके जीवन में नहीं होगा। अगर किसी का है और बोलना चाहे तो बता सकता है, किसी की पत्री में आपने देखा, ऐसे करके बता दो जी अगर बिल्कुल आपकी पत्री सही में। है सर, सही है। कोई राशि नहीं देखनी, कोई नक्षत्र नहीं देखना, कोई दृष्टि नहीं देखनी, कोई युति नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना। सिंपल सा, सेवेंथ हाउस सन, मैरिड लाइफ स्पॉइल्ड। क्या देखा हमने? कितनी देर लगेगी इसको देखने में आपको? मेरा सवाल आगे पीछे से घूम के एक ही आता है, कितनी देर लगेगी इसको देखने में? बताइए छाया जी। जी बिल्कुल सर, सही बात है, एकदम नहीं सही नहीं, बात। इसको देखने में कितनी देर लगेगी? कुछ नहीं, 3 सेकंड। तीन ए, भी मैं नहीं, तो एक बस एक मैं ही तो एक सेकंड। मैं तो जी एक बिल्कुल, मिनट बोल रहा हूँ। जी एक बिल्कुल मिनट सर, बहुत होता है। बहुत एक अच्छा। पत्री को देखने समझने के लिए 1 मिनट बहुत होता है। सेवंथ मैं हाउस क्या सन, बोलता हूँ, पहले मिनट सेवन में प्रेडिक्शन, दूसरे मिनट में कैलकुलेशन, तीसरे मिनट में कंफ्यूजन। अगर कोई पत्री आपकी 3 मिनट देख रहा है एस्ट्रोलॉजर, तो अब आपको वो कंफ्यूज करेगा क्योंकि वो खुद कंफ्यूज हो चुका है, उसे नहीं आता, या वो दिन उसका नहीं। चलो ऐसे कर लेते हैं। हो सकता है पंडित जी बहुत नॉलेजेबल हो, आज उनका दिन नहीं। सेवंथ हाउस सन मतलब जुपिटर को लग्न में देख के रख के सेवंथ नहीं हाउस सन। सर, सेवेंथ हाउस सन, कोई जुपिटर नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, सन इन सेवेंथ हाउस, कुछ नहीं देखना। सेवेंथ हाउस जानते हो ना आप, बस उसको देखो। जुपिटर इन सेवेंथ हाउस, तो भी मैरिड लाइफ खराब है, लेकिन दुनिया कहेगी जोड़ी हो तो राम सीता जैसे। जुपिटर इन सेवेंथ हाउस, मैरिड लाइफ खराब होगी, फिर बोल रहा हूं, लेकिन दुनिया तारीफ करेगी, बोले शादीशुदा जिंदगी हो तो इनके जैसी, दे आर द आइडियल कपल। दुनिया उनको आइडियल कपल मानेगी, अंदर से शादी खत्म हो चुकी होगी, शुरू से ही खत्म हो चुकी होगी, शुरू होने के साथ ही खत्म हो चुकी होगी। अगर आपने किसी की पत्री पे नोट किया तो वेरीफाई कर सकते हैं। मुझे तो वेरीफाइड है। हाँ जी सर, वेरीफाइड है सर। कहीं कुछ नहीं देखना। क्या देखा हमने? जुपिटर इन सेवेंथ हाउस, सैटर्न इन सन इन सेवेंथ हाउस, बता दिया ऐसा होगा। कितना टाइम लगा? 1 मिनट। 1 मिनट लगता है, 10 सेकंड लगते हैं कायदे से। तो जुपिटर 30 इन सेकंड सेवंथ राशि भी सेम होगा क्या?
पार्शियल इफेक्ट आएगा। हम राशि वाशि नहीं देखते, बीएनएन में कोई राशि नहीं देखते, हम सिर्फ प्लैनेट देखते हैं और कुछ नहीं देखते, कोई दृष्टि नहीं देखते। प्लैनेट ही नहीं हो तो ऐसी कौन सी पत्री बनाई भगवान जी ने जिसमें नहीं, प्लैनेट ना हो, मतलब नौ नंबर ग्रह तो लिखा होंगे हुआ ही है पर होंगे। नंबर लिखा हुआ है सपोज वहां पे 10 पर वहां पे एज सच कोई प्लैनेट बैठा हुआ नहीं है। आई मीन टू से तो दैट। फिर बाकी चीजों से उसका असेसमेंट होगा। ये तो उनका बता रहा हूँ जो बैठा हुआ है। ओके ओके। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि आपके 7th हाउस में 10 नंबर लिखा है इसका मतलब सैटर्न इसका लॉर्ड है, जैसा सैटर्न होगा वैसी मैरिड लाइफ होगी। नो, हमारे में कहीं का लॉर्ड कहीं नहीं जाता, ऑथेंटिक बीएनएन में कहीं का लॉर्ड कहीं नहीं जाता। आपका सैटर्न कैसा है इससे हम आपकी मैरिड लाइफ जज नहीं करेंगे। हमारा जज करने का तरीका अलग है, हमारे सूत्र अलग है, बट एक्यूरेट बैठेंगे। ठीक है ना। मरकरी 7th हाउस, हु इज मरकरी? थर्ड पार्टी ना, थर्ड पार्टी है ना। मरकरी कहाँ बैठ गया? 7th हाउस में। फिर क्या होगा? हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ सकता है। आएगा नहीं आएगा अभी कंफर्म नहीं है, आ सकता है। उसको कोई एक चीज और वेरीफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मरकरी का जेंडर नहीं पता हमें, अभी वहां मरकरी का जेंडर देखना पड़ेगा, बट देयर इज अ चांस। 7th हाउस ना हस्बैंड का होता है ना वाइफ का होता है, ये दोनों का होता है। 7th हाउस पति पत्नी का आपसी घर है, जहां वो दोनों एक साथ बैठते हैं, उनका बेडरूम है। 12वां नहीं है, ये भी समझ लीजिएगा। ये जो पढ़ाते हैं ना 12वां बेडरूम है, नहीं है। 12वां तो वाइफ के एनिमी का घर है। 7th हाउस वाइफ है, तो वाइफ का एनिमी कौन हुआ? 12th हाउस। तो वो हस्बैंड वाइफ का अपना घर कैसे हो गया? वो हस्बैंड वाइफ का पर्सनल स्पेस नहीं है। हस्बैंड वाइफ का पर्सनल स्पेस 7th हाउस। रिलेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज 7th हाउस, नॉट 12th हाउस। गलत पढ़ाते हैं ये लोग। हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप कैसी है ये 7th हाउस बताएगा, 12th नहीं बताएगा। ऐसा अगर है कि हम क्या इसको क्या बोलेंगे, हस्बैंड इज स्लीपिंग विद द एनिमी, वाइफ्स एनिमी, ऐसा बोलेंगे? ये कौन सी इक्वेशन बनी भाई? छठा घर तो पत्नी के शत्रु का है ना, पत्नी के रोग ऋण शत्रु का है ना। वाइफ बीमार रहती है, कौन सा घर देखोगे अपनी पत्री में वैदिक के हिसाब से? हम नहीं देखते ऐसा, 12th। हम नहीं देखते ऐसा। ये बीएनएन का तरीका नहीं है। हम तो वीनस को ही देखेंगे, पत्नी वीनस है। वीनस के ऊपर मेलेफिक इफेक्ट है, वीनस प्रॉब्लमेटिक है, वीनस खराब होगा, कहीं ना कहीं आपकी वाइफ के साथ कोई ना कोई गड़बड़ होगी। हम ना 7th हाउस देखते ना 12th हाउस देखते, वीनस कौन से हाउस में बैठा है वो देखते। वीनस बैठा है 7th हाउस में, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, अनलेस कोई और तंग ना कर रहा हो। मैरिड लाइफ देखनी है तो कैसे देखना? 7th हाउस देखो, 7th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखो, और कुछ देखना ही नहीं है। कोई युति नहीं देखनी, कोई दृष्टि नहीं देखनी, कोई इसको एस्पेक्ट उसको एस्पेक्ट, इसकी राशि उसका नक्षत्र, वर्क चार्ट, D60 D45 D12 D9, कुछ नहीं देखना। 7th हाउस रिजल्ट वहीं से आ जाएगा। दिस इज द क्वालिटी ऑफ बीएनएन। इसीलिए बीएनएन बहुत आसान है, एक्यूरेट है, एंड इट हार्डली टेक्स 30 सेकेंड। मैं बोलता हूं 1 मिनट प्रेडिक्शन मेथड, लेकिन एक्चुअली में तो ये 10 से 30 सेकेंड लेती है। मेरे से अक्सर जो लोग कंसल्टेशन में आते हैं, आधे घंटे की कंसल्टेशन होती है, 10 मिनट बाद वो सोचने लग जाते हैं अब पूछे तो क्या पूछे, सब कुछ तो बता दिया सर ने। जितने वो सवालों का लिस्ट पूरी लेके आते हैं 10 मिनट में सारे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए ही नहीं, 10 मिनट बहुत होते हैं। 5-7 सवालों से ज्यादा आपके पास सवाल नहीं होते। मुझे एक सवाल में 1 मिनट लगता है, तो 7 सवाल आपने पूछे तो 7 मिनट मुझे लग रहे।
3 मिनट थोड़ा सा भाषण दे दूंगा, कोई लेक्चर दे लूंगा उसको, 10 मिनट खत्म। 11वें मिनट में वो सोचता है वो क्या करे, मैं सोचता हूँ मैं क्या करूँ। इतनी फास्ट एंड क्विक प्रिडिक्शंस होती हैं, फटाफट और बिल्कुल एक्यूरेट। और जहां पे चार्ट गलत है आप टेबल ठोक के कह सकते हो आपका चार्ट गलत है, जा दिखा लो जिसको दिखाना हो। और कहाँ गलत है वो भी मैं मैच करा दूंगा, क्योंकि आपकी इवेंट अगर आपको आती है मैच करानी, तो इसका मतलब है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो वो इवेंट भी तो मैच नहीं करेगी ना। तो जब इवेंट मैच ही नहीं कर रही तो फिर का मतलब है डेट गलत है आपकी। सिंपल सा मेथड है। पहला शक मुझे वही हुआ था जब जुपिटर के आगे 5 घर खाली और आपने बोला मेरा बचपन बहुत अच्छा था। इट वाज मुझे नाइस। डाउट मुझे डाउट वही हो गया था। नहीं नहीं, आई हैड वंडरफुल चाइल्डहुड। मुझे वही आपकी पत्री पे डाउट हो गया था। बट सर आई हैव माय सर्टिफिकेट ना, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है हॉस्पिटल इससे का क्या मेरे होता है? पास। मैं बता रहा हूँ आपको। अगर अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, चलो इनके खाली घर है, खाली घरों से जुड़ा होता था ना। व्हाट एक्चुअली एम्प्टी हाउसेस सेज, आपकी पत्री में जो घर खाली होते हैं वो क्या बताते हैं? क्या प्रिडिक्ट करते हो आप लोग बाकी मेथड्स में खाली घर को क्या प्रिडिक्ट करते हो? एनीबडी? सर राशि से प्रिडिक्शन स्ट्रगल। एस्पेक्ट्स। खाली घर है, मैं राशि स्ट्रगल। देख ही नहीं रहा। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा है, रुक जाओ आनंद जी, सीनियर्स को बोलना अलाउ नहीं है। आप लोगों को तो पता है सबको। हम कुछ नहीं देख रहे कौन सी राशि बैठी है क्या बैठी है, हमें नहीं पता। युति में कौन है क्या नहीं है, दृष्टि किसकी है क्या नहीं है, हमें नहीं पता। हाउस खाली है मतलब प्लैनेट इज नॉट ओवर देयर। क्या बताता है? सिर्फ इतने से आप देख के क्या बता सकते फ्री विल है वहाँ। हो? एब्सोल्युटली नॉट, अनफॉर्चुनेटली। सर उस एरिया ऑफ लाइफ में ज्यादा इवेंट नहीं होंगे, मतलब कम इवेंटफुल होगा। वो स्ट्रगल है आपकी जिंदगी के। खाली घर का मतलब स्ट्रगल है। जब इन्होंने बोला जुपिटर के आगे 5 घर खाली हैं, मैंने तभी समझ लिया था कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जुपिटर के आगे 5 घर खाली, उसका बचपन तो बहुत स्ट्रगल में जाना चाहिए। इन्होंने बोला इट वॉज वंडरफुल, इट वाज वेरी नाइस, जेन्युइनली। वहीं से इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि गलत है। इनफैक्ट बाद में स्ट्रगल हुआ, पहले इट वाज वेरी नाइस। आई एग्री विद यू मैम, आई फुली एग्री विद यू व्हाट यू आर फर्स्ट सेइंग, हाउस बट में व्हाट योर जुपिटर चार्ट है, इज सेइंग आई डोंट एग्री। फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, फिफ्थ हाउस में मून है। ठीक है। लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए होने चाहिए। घर बदला, स्कूल बदला, कॉलेज बदला, ये नो बदला नो नो वो नो 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 बदला। नो अगर जुपिटर के बाद मून और 4 घर खाली हैं तो ये होना चाहिए आपके साथ। नो सर, ना स्कूल बदला ना घर बदला। आपको 100% आई एम गिविंग यू इन राइटिंग योर डेट ऑफ बर्थ इज रॉन्ग। And if you have your child's date of birth, I can correct आई हैव it माय from there. चाइल्ड्स डेट ऑफ माय फर्स्ट चाइल्ड हाँ, मैं 12 वहां से मैं बताता 12। हूँ ना। सुनिए सुनिए, तरीका बता देता हूँ आपको, मेथड हाँ बता जी। देता हूँ। अगर आपका लाइफ बहुत बढ़िया रहा तो आपके बच्चों की पत्री में मून अच्छा होना चाहिए। यू आर अ मदर ऑफ देम ना, या तो आपकी पत्री में मून अच्छा होना चाहिए ना, बच्चों की पत्री में। इन योर फर्स्ट चाइल्ड्स चार्ट, moon has to be in a good condition ना। my What they are doing? daughter, so my daughter is in US. She's a हाँ, engineer, मून मार्स केतु का कॉम्बिनेशन electronic है। and telecommunication engineer. आ गई कंफर्मेशन। जब तक एक सूत्र समझ लीजिए, मैंने इसीलिए पूछा क्या करती है, क्योंकि अब मैं पत्री तो पूछूंगा नहीं, मेरे को तो सिर्फ टिप्स चाहिए होती हैं। आपने क्या बोला? मेरी बेटी यूएस में। एक बात बता देता हूँ आप सब लोगों की पत्री में, ध्यान से समझ लीजिए। टिल द टाइम योर मून इज नॉट बैड, यू कांट सेटल एंड गो अब्रॉड। जब तक आपकी पत्री में चंद्रमा खराब नहीं होगा, आप विदेश में सेटल हो ही नहीं सकते। तो सर आपकी उसका बेटी की पत्री में चंद्रमा खराब है, दैट इज राहु व्हाई के शी साथ इज है, देयर।
राहु के बता साथ रहा है हूँ। 10th हाउस तो में। फिर हाउ कम हर मदर्स लाइफ इज गुड? I don't आप तो know. नॉलेजेबल हो, आप चेक कर लो। मैचिंग यू सर। वर सेइंग योर लाइफ वाज गुड। It was seriously, it was very nice. It was after I got, it became नहीं like, हाँ, उसकी लाइफ, उसके फिर मूड खराब क्यों हुआ? और मेरे बेटे का भी शनि के साथ बैठा हुआ है 7th हाउस में मून। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ। मेरे हस्बैंड का भी मून 7th हाउस में शनि के साथ। तो मैंने पहले ही कह दिया उनका मूड अच्छा नहीं है, तो कब से कह रहा हूँ। I don't know how it happened. योर डेट ऑफ बर्थ इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। So what about the certificate that I have? A genuine कीप इट certificate. कीप इट विद अ गोल्डन फ्रेम। You can, you just said ना कि आप find out कर सकते हो from the first child बता when तो my दिया child मैंने। was born. आई चेक्ड विद योर चाइल्ड चार्ट ना। Chart. हाँ, यू अच्छा आर द मदर ऑफ देम, मून इज अगर बैड हम इन देयर चार्ट। अगर हम events देखें, like I got married in 1988. हाँ, वो क्लास में आइएगा तब फिर बात करेंगे। आई कैन तो चेक योर चार्ट। आई कैन okay, इवन प्रिडिक्ट योर ऑल द इवेंट्स इन योर लाइफ। okay, if it goes with the chart, then it is okay. अगर नई इवेंट गई होंगी चार्ट के हिसाब से, then your chart is wrong, है ना? वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपका चार्ट गलत है। यू कैन फ्रेम इट विद गोल्डन एजेस, बट वो है गलत। ठीक है, okay. चलिए। सर बीएनएम से वर्ष कैसा जाएगा एवरी ईयर एंड डे टू डे प्रेडिक्शन भी की जाती है। कल क्या खाया था, कल क्या किया था, ये भी सिखाता हूँ। Sir, sir. तो एक मिनट मैम, एक मिनट, अभी दूसरी बात चल रही, किसी ने कुछ पूछा। कल आपकी जिंदगी में क्या हुआ था, अगर वो चेक करके आपको प्रिडिक्ट करना आ जाए, तो आपका कल क्या होने वाला है वो प्रिडिक्ट करना आप सीख जाओगे। हाँ सर। ठीक है, जितने बच्चे बैठे हुए हैं इनसे पूछो। निधि, Yes, निधि इज sir. द यंगेस्ट स्टूडेंट ऑफ माइंड। Yes, दे sir. प्रिडिक्ट कर लेते हैं ना। Yes, yes, sir. कल क्या हुआ पता लग जाता है, साल का भी पता लग जाता है, महीने का भी पता लग जाता है, पैसा कब आएगा ये भी पता लग जाता है, पैसा कब नहीं आएगा ये भी पता लग जाता है। जिंदगी में पहली बार हस्बैंड या वाइफ आपके जीवन में कब पदार्पण करेंगे, कब उनका पहला लुक मिलेगा, कब वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, ये भी पता लग जाता है। ईयर तो पता लग ही जाता है बड़े आराम से, और सब कुछ। अच्छा, कौन से साल में पहली बार मंगल दिखेगा लड़की को, कितनी देर लगती है देखने में? Less than 1 minute. हस्बैंड कब मिलेगा जीवन में पहली बार, आपका हस्बैंड आपको कब मिलेगा? लेस देन 1 मिनट में आपको पता लग जाएगा, इस साल मिल जाएगा। 1 मिनट से कम, 1 मिनट बहुत बता रहा हूँ, 30 सेकेंड मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं लगता। So, हार्डली 30 सेकेंड, एंड यू कैन प्रोडिक्ट कि इस साल रिश्ता हो जाएगा, इस साल आपकी जिंदगी में आपका स्पाउस आ जाएगा। साल तो बड़े आराम से, साल 30 सेकेंड में बता देते हैं। अरे मैं नहीं कह रहा, मेरे स्टूडेंट्स हैं यही बता रहे हैं। बहुत ही आसान सिंपल मेथड। सबसे अच्छी चीज इसकी ये है कि बहुत सिंपल, कोई ज्यादा D9 D10 D12 ये सब नहीं देखना, कोई वर्क चार्ट नहीं देखना, कोई D60 नहीं देखना, कोई ग्रह वर्गोत्तमी है नहीं देखना, किसकी दृष्टि युति पड़ रही है हमें नहीं देखना। सिंपल सिंपल मेथड से आप चार्ट किसी का भी देख सकते हैं। मेरा बैच लंबा चलता है इसीलिए क्योंकि मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, और मैं कभी किसी को रोकता नहीं कि चार्ट मत लगाओ। और मेरी क्लास शुरू होती है तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ, पहले 5-10 मिनट जो सवाल है वो पूछ लो। और कई बार वो 5-10 मिनट एक एक 1.5 घंटा चले जाता है, क्लास में नया कुछ नहीं पढ़ा पाता, सिर्फ पुराने पे ही प्रैक्टिस होती रहती है। तो जो 30 क्लासेस हैं मेरी, उसमें से कम प्रैक्टिस प्रैक्टिस निकाल दूं तो मैं 15 16 18 क्लास में बैच पूरा कर सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं करता, मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। लेकिन आप लोगों के ऊपर है, ये करोगे कि नहीं करोगे। इफ यू डोंट डू प्रैक्टिस देन आई कांट हेल्प। बट मेरे यहाँ Q&A डायरेक्ट होता है हर क्लास में, पहले 15 मिनट 10 मिनट Q&A के होते हैं। पिछली क्लास में जो पढ़ के गए हो, प्रैक्टिस करी, सवाल समझ में आए, कुछ चीजें समझ में आई, कुछ नहीं आई, आके बात करी। यहाँ पूरा क्लियर कर लो, क्लैरिटी हो जाए, फिर आगे बढ़े।
ऐसे नहीं आगे बढ़ते जाएंगे कि बस आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। म्यूट करके क्लास मैं नहीं करता, मेरा वो तरीका नहीं कि वन वे क्लास चलती है और कोई आप लोग पूछ नहीं सकते, कोई बात नहीं कर सकते। मेरी क्लास में वो नहीं होती, फुल्ली इंटरैक्टिव क्लास होती है। जितने चार्ट आपने लगाने हैं लगाइए, बट मुझे पता लग जाएगा कि आप सिर्फ चार्ट लगा रहे हो या आपने कुछ होमवर्क भी किया। अगर होमवर्क नहीं किया तो फिर नहीं लगेगा। मेहनत करिए मेरे साथ, प्रैक्टिस करिए। ज्योतिष में बना दूं 1 मिनट प्रेडिक्शन टेक्निक। ठीक है जी। सर एक सवाल और कुछ किसी को पूछना? हाँ जी। समझो किसी के पास डेट भी नहीं है, डेट तो भी प्रश्न कुंडली से पूछ सकते हैं क्या हम? हाँ, PNN प्रश्न से? कुंडली से पूछ सकते हैं। इसमें प्रश्न कुंडली और मेडिकल इंक्लूडेड नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं। प्रश्न कुंडली और मेडिकल इंक्लूडेड नहीं, तो मेडिकल इसके लिए इसमें दूसरा नहीं। मतलब दूसरा क्लास है, इसके लिए अलग है कुछ? प्रश्न कुंडली का एक छोटा सा मेथड है, अगर कहोगे तो वो बता दूंगा। उसमें कोई लंबा चौड़ा नहीं है, हमारे में बहुत आसान है वो। देख, अगर आप कहोगे तो एक क्लास में बता, फिर मुझे बाकी सब बच्चों को भी बताना पड़ेगा। जिनको आज तक नहीं बताया उनको भी इनवाइट करना पड़ेगा, उनको क्यों नहीं बताया। हाँ सर, हमें भी नहीं बताया। हाँ सर, हाँ, हमें वही भी तो नहीं कह रहा हूँ। बताया। चलो एक दिन बुला लेता हूँ, सब लोगों को सिखा दूँ। ठीक है, अगले हफ्ते किसी दिन बुला लूंगा ऑल बैचेस के बच्चों को। ठीक है, प्रश्न कुंडली लगाना सिखा देता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसको कोर्स में इंक्लूड ही कर देता हूँ। ये सर तो सिखा फिर दीजिए। हाँ, तो फिर पुराने बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा ना, उनके साथ तो नाजायज हो जाएगा। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है, बीएनएन में जी, राशि का और डिग्री का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्या बिल्कुल भी? तो राशि से डिग्री से कोई खास मोहब्बत है आपकी? नहीं, कैमरा तो ऑन नहीं है आपका। कैमरा अभी बंद किया सवाल पूछ रहे हो, कैमरा ऑन नहीं है आपका। हाँ जी। जैसे राशि और डिग्री का मतलब इसमें बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है या होता है कहीं कहीं पर? सिर्फ वहां पे होगा, राशि का तो कोई यूज नहीं है, अच्छा, राशि का बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। नहीं है ना, अच्छा। कोई भी यूज नहीं है। हाँ। डिग्री का यूज सिर्फ तब है जब एक ही घर में 2 3 4 प्लैनेट बैठे हो एक साथ, तो सीक्वेंस में लगाना पड़ता है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। सिर्फ वहां डिग्री देखेंगे, इसके अलावा हम कहीं डिग्री भी नहीं देंगे। एक आध जगह पे छोटी मोटी गेम। ठीक। मुझे किसी ने पूछा जी इसमें नक्षत्र भी नहीं देखेंगे, मैं कहा भैया नक्षत्र सीखना है तो केपी सीखो, वहां सीखो, जो जहाँ की चीज है वहीं तो वो सीखोगे ना। अब यहाँ पे मैं केपी कैसे सिखा दूं? मैं तो क्लेम यही करता हूँ कि मैं आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक साउथ का बीएनएन सिखाऊं। कोई फ्यूजन नहीं है, कोई मिक्सिंग नहीं है। आजकल मिलावट को लोगों ने नया नाम दे दिया, फ्यूजन। सब शायद एडवांस हो गया। आपने मेल चार्ट में मार्स क्यों लिया है शादी के लिए? अब ये तो सर नियम है, वैसे ये जुपिटर नियम है है सर, सेल्फ तो, राइट? नियम है सर, ये तो ओके। रूल्स आर रूल्स। क्यों लिया, ऐसे क्या मतलब है? पापा को सन से क्यों देखते हैं, अब इसका क्या जवाब बताइए आप। वो तो सिग्निफिकेंस पता है हमें सन का तो। वो आपको ये पता है इसलिए आप कह रहे हो ना, मुझे नहीं पता तो मैं तो पूछ लूंगा ना ऐसे। वाई फादर इज सन, पूछ सकता हूँ ना मैं, रूल है। ठीक है, थैंक यू। हर लॉ, हर सिस्टम का कोई ना कोई एक मेथड होता है ना, ये मेथड है बीएनएन। बीएनएन में चीजें डिफरेंट तरीके से चलती हैं। हम हाउसेस को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लगन कौन सा है इसका हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि हम राशि देखते ही नहीं। सर अगर हेल्थ इश्यूज हो किसी को तो मतलब वो नहीं देखते मेडिकल हैं? मेडिकल इसमें नहीं आता, मेडिकल का कोर्स अच्छा। नहीं, मेडिकल इज नॉट कैसे इंक्लूडेड। देखा जाता है? हाँ जी, प्रोफेशनल कैसे दिखते हैं इसमें? क्लास में बताएंगे ना सर, एग्जैक्ट अच्छा। बताएंगे। हाँ, क्यों नहीं बताएंगे? टॉपिक्स तो हमारे जो हैं वो तो सारे कवर करेंगे ना। तो सर मेडिकल का अलग से मतलब बीएनएन मेथड वाला ही है फिर के बीएनएन कैसे रहेगा? मेथड, ऑब्वियसली बीएनएन मेथड। हम तो जो भी करेंगे बीएनएन के मेथड से ही करेंगे ना। मतलब सर करंट प्रोफेशन में प्रमोशन कब आएगा या डिमोशन सब कुछ दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा सर, क्यों नहीं दिखेगा, दिखेगा क्यों नहीं।
जब यही नहीं देखा तो फिर फायदा क्या हुआ? आप अगले पूरे 2 साल 3 साल की अपनी लाइफ की प्लानिंग है, उसके बेस पे आराम से कर सकते हैं। हाउ विल बी योर फाइनेंशियल कंडीशन इन द कमिंग ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर? फाइनेंशियल्स आपके कैसे रहेंगे, कैसे देखोगे? नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, क्या लॉसेस होने वाले हैं, क्या गेन्स होने वाले हैं? गेन का टाइम है, लॉसेस का टाइम है, वो सब आपको देखना है। फॉरेन जाने प्लान का योर टाइम। लाइफ, यू कैन प्लान योर लाइफ अकॉर्डिंगली। कई बार क्या होता है, हम बड़ी लायबिलिटी ले लेते हैं, जैसे बहुत बार ऐसे होता है लोग अपनी हैसियत से ज्यादा का लोन ले लेते हैं, ये गेस करके कि नौकरी बहुत बढ़िया चल रही है, आगे की लाइफ अच्छी रहेगी। होम लोन होता है 15 साल 20 साल होता है ना नॉर्मली, लेकिन क्या 15 साल सबके अच्छे जाते हैं या एक जैसे जाते हैं? अगर कहीं कोई मेजर सेटबैक आने वाला है तो वो आपको पहले से पता होना चाहिए। यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ। हाँ जी वेदांती जी, कुछ पूछ रहे हो आप? सर हाँ सर, इसमें मैं पूछ रहा था जैसे वैदिक में अपना वर्कफल चेक करते हैं तो इसमें वर्कफल के बारे में। सर 10 सेकंड में वर्षफल आपको पता लग जाएगा आपका साल कैसे जाने वाला है। 10 सेकंड बस, इससे ज्यादा नहीं लगता हमारे यहाँ। सबसे बड़ी इस कोर्स की खासियत ही यही है, प्रिडिक्ट इन 1 मिनट। जो भी इवेंट होने वाले होंगे, हाँ जो भी इवेंट मान लीजिए हमें चेक करना है कोई इवेंट अगले साल। बिल्कुल चेक कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आज सब कुछ कर सकते हैं यार। ज्योतिष कर रहे हैं, कोई ज्योतिष के अलावा कुछ और थोड़ी कर रहे हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि इसमें ग्रह नहीं देखेंगे, प्लैनेट नहीं देखेंगे, ज्योतिष नहीं है ये अलग एक मेथड है जिससे एनर्जी निकलती है, आपको अपने आप मैसेजिंग होने लग जाती है। मैं ऐसा थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। ज्योतिष है, ज्योतिष में जो देख सकते हैं सब देखेंगे। ये सब तो बहुत टिडबिट्स है, छोटी छोटी बात है। आपके जीवन के जितने प्रश्न हैं सब प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हैं। अब उस पर एक चीज जरूर डिपेंड करती है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, क्योंकि देखने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। क्लास में 2 घंटे, सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास से आप ज्योतिष नहीं बनोगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खासतौर से जिनके लिए ये बिल्कुल नया माध्यम है ज्योतिष का, उनको पुराना भुलाने में बहुत समय लगता है, क्योंकि वो बार बार ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं। वो बार बार, आपका अगर वैदिक का बेस है तो आपको पढ़ते पढ़ते आप फिर वैदिक की तरफ फिसल जाओगे, है ना। दिमाग हमारा वैसा चलता है ना, आप रोक थोड़ी सकते हो उसको। तो वो चीज आपको रोकनी पड़ेगी, थोड़ा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी और बीएनएन के हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ आपको 5 पीढ़ी के बारे में आप बता सकते हो, आपके पीछे की 2 पीढ़ी, आपके आने वाली 2 पीढ़ी, एक आप खुद, 5 पीढ़ियों के बारे में एक पत्री से बताया जा सकता है। किसी ने कहा सर हम कब सीखेंगे, मैंने कहा 5 साल की प्रैक्टिस के बाद। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि नहीं बताया जा सकता, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए ना उसके लिए। बोल के थोड़ी पिला दूंगा मैं, कोई भी टीचर बोल के नहीं पिला सकता। मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। आप सोचो कि सिर्फ 1.5 घंटा क्लास करके आप ज्योतिष सीख जाओगे तो वो कहीं में भी नहीं सीखोगे, चाहे मेरे से सीखो या कहीं से भी सीखो, इट हार्डली मैटर्स। मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, है ना। तो 1 मिनट प्रिडिक्शन के लिए 1 घंटा रोज, 2 घंटे रोज की प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके जब आप सोचो कि एकदम से मतलब कूद जाओगे और हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं। और सर मेरी वाली लाइन जो आप बोलते हो वो उठा लगता है, जो सूत्र सर बताते हैं अब बिल्कुल ये एक्यूरेट ये लगते लोग हैं। जो हैं एक अलग ही लेवल पे पहुंचे हुए हैं। इन लोगों से रिटर्न में होमवर्क ले रहा हूँ और डांट के रखा हुआ है, जिसने होमवर्क जमा नहीं किया क्लास से बाहर निकाल दूंगा। आप लोगों के लिए अभी वो रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अभी आप लोग फ्रेशर हो, ये पक गए हैं, सारे पुराने लोग हैं। ये किसी ना किसी कोर्स में पिछले 2.5 साल से 3 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक कोर्स खत्म होता है दूसरे में आ जाते हैं, दूसरा खत्म होता है तीसरे में आ जाते हैं। हो गए मीना जी 1.5 साल 2 साल, 2 साल हो गए आपको सर मेरे साथ 2 जुड़े साल हुए? हाँ जी 2 साल हो गए होंगे सर, 2 साल। 2 साल हो गए। आनंद जी आपको कितना हो गया? आप भी लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो गए सर, पूरे 2 साल हो गए। 2 साल बाद अब जिस लेवल पे ये लोग पहुंचे हैं वहां पे इनको कहता हूँ भैया होमवर्क जमा करो, नहीं तो निकाल दूंगा बस। और अभी और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। अब मेरा हक बन गया, इतना इतना इनको डरा सकता हूँ। निकालूंगा नहीं पर डरा तो सकता ही हूँ। हम तो सर अभी आगे भी नहीं छोड़ेंगे आप। तो हम जाना ही नहीं देते किसी को। दिनेश को देखो 2-2.5 साल हो गए कनाडा बैठा है, दिन हो रात हो वहां पे, ऊट पटांग जो भी समय वो क्लास में होता है हमेशा।
हाँ जी सर। ठीक है जी। तो ये है क्लास। आज क्या दिन है? थर्सडे है ना? थर्सडे। तो मंडे और थर्सडे 2 दिन क्लास होगी हफ्ते में। ऑलमोस्ट 30 क्लासेस होंगी। आप लोगों को पता ही होगा, इतना तो बेसिक आप देखते ही आए होंगे। 24,000 रुपये फीस है। महीने के अंतर से 12,000 रुपये आप करके दे सकते हैं। ठीक है। वेबसाइट है astrorajiv.com, उस पर जाइए, वहां से आपको फी पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। जिसने ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन कर सकता है। पहली क्लास हमारी कब होगी? अगले मंडे को। टाइमिंग क्या है सर? यही शाम को 9 बजे। मंडे एंड थर्सडे, हफ्ते में 2, रात को 9 बजे। रिकॉर्डिंग सारी मिलेगी। आप क्लास में कभी कभी एब्सेंट भी हो जाते हैं लोग, तो रिकॉर्डिंग सारी मिलेगी 1 साल के लिए ऐप में। वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कुछ आप लोगों की क्वेरी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये कोर्स की जो फी पेमेंट है ये हम अपना क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे लिंक मिल जाएगा आपको, या मैं आपको भेज दूंगा। वेबसाइट से चले जाइए। मैं उसको, वो नीचे बॉटम पे है, फी पे लिंक ना बॉटम पे है बिल्कुल। मैं उसको ऊपर कर देता हूँ, कई बार ये दिक्कत देता है लोगों को, नीचे है तो दिखता नहीं है। मेरे को थोड़ा ऊपर करने में मैं ही थोड़ा हेजिटेट होता हूँ कि पेमेंट का सबसे ऊपर ऊपर टांग दो तो अजीब सा लगता है। इसीलिए उसको बिल्कुल बॉटम पे डाला हुआ है। जिसने देनी है दे दो। वो आप ही थे ना वेदांती जी, कह रहे एडवांस दे दो कुछ। मैंने कहा नहीं, एडवांस एडवांस नहीं चाहिए। आओगे तो आ ही जाओगे, नहीं आओगे तो नहीं आओगे। एडवांस लेके क्या करूंगा? ठीक है जी। नहीं तो मेरा नंबर जो है 8800258020, जिसपे पीछे लिखा है, इस पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। मेरे ही व्हाट्सएप पे भेजिएगा। मेरा पर्सनल नंबर जो है वो 8800 वाला है। मैसेजिंग आपको बॉट नंबर से आती रहती है, उस पर मत जाइएगा। जो मेरा नंबर है पर्सनल, मेरे साथ कम्युनिकेशन में उसी को यूज कीजिए। ठीक है। यही नंबर है ना सर, ऊपर स्क्रीन पे चलता है? हाँ, जो स्क्रीन पे पीछे लिखा है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सब लोग आए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राम राम थैंक यू सर। जी। थैंक यू। राम राम। प्रणाम सर। थैंक प्रणाम यू जी, सर। प्रणाम।